पुराणों में जीवन के आरंभ के साथ ही 4 युगों सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग तथा कलयुग का वर्णन मिलता है। वर्तमान में तो हम कलयुग में जी रहे हैं, पर अन्य 3 युगों के जैसे कलयुग का अंत भी होगा, जिसमें मनुष्य के आचार विचार तथा व्यवहार में ऐसे बहुत से परिवर्तन होंगे जो ये सिद्ध करेंगे कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है। आइए जानते हैं वीडियो में इन्हीं कुछ संकेतों के बारे में। दोस्तों, कलयुग अर्थात काला युग, जहां हर जगह आपको कलह क्लेश ही दिखाई देगा। इस युग में सभी के मन में असंतोष, दुख व्याप्त होगा तथा धर्म का भी लोप होता जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी आयु 432,000 वर्ष के बराबर है और जिसमें से अब तक इसके लगभग 5,000 साल पूरे हो चुके हैं। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो जमीन से अन्न उगना, पृथ्वी का जलमग्न होना, सात्विक जीवन से तामसिक जीवन की ओर बढ़ना आदि अनेक कार्य सामने आने लगेंगे। इसका पहला लक्षण है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर आने लगेगा तो धर्म की प्रधानता समाप्त होती जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातें सभी को झूठ या मिथ्या जैसी प्रतीत होंगी। कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा और जो लोग इन ग्रंथों को मिथ्या साबित करेंगे उनका ही राज चलेगा। इन लोगों का कोई भी धर्म नहीं होगा और ये लोग अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे तथा खुद को सही साबित करने के लिए हर मार्ग अपनाने को तैयार रहेंगे। इनका खुद का कोई मानदंड नहीं होगा, बल्कि ये भारत के लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष भावना को बढ़ाएंगे, जिससे पूरे देश में अराजकता फैलने लगेगी। भागवत पुराण के अनुसार दूसरा लक्षण है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज चलेगा जो झूठे, क्रूर तथा हर काम में स्वयं का लाभ देखने वाले हैं। हमेशा दूसरों के धन या स्त्री पर इनकी निगाहें रहेंगी और गलत आचरण करने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। कोई भी एक दूसरे का भला नहीं देख पाएगा और यदि एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा अर्थात विकास करेगा तो दूसरा उसे गिराने की कोशिश करेगा। इस तरह न व्यक्तियों को बढ़ने में देर लगेगी न गिरने में। हर जगह ईर्ष्या की ही प्रधानता होगी। राजा अपनी प्रजा पर हर दिन तथा हर समय अत्याचार करता ही जाएगा और छोटी छोटी बातों पर अत्यंत ही क्रोधित होने लगेगा। वो स्वयं अपनी ही प्रजा को लूटने के लिए तत्पर रहेगा और जब ये आचरण पूरे देश में फैलेगा तो हिंसा का माहौल बनने लगेगा। प्रजा या व्यक्तियों का शोषण राजा तो करेगा ही, साथ ही वो आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरे लक्षण में भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद, कलयुग में मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट बुद्धि वाले होंगे। देश और गांव में जगह जगह कष्ट बढ़ जाएंगे। सभी व्यक्तियों में आचरणहीनता आने लगेगी। राजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके होंगे और उनमें चरित्रहीनता चरम पर पहुंच जाएगी। व्यक्ति एक धर्म को छोड़कर अन्य किसी दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होने लगेगा। साथ ही देवताओं की शक्तियां या देवत्व अर्थात आशीर्वाद इन कलयुगी व्यक्तियों के लिए समाप्त होने लगेगा। उनका कोई भी असर इन व्यक्तियों पर नहीं पड़ेगा। संत जन अभाव के कारण खत्म होने लगेंगे। कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देगा तथा उनमें से ही अधिकांश भ्रष्ट हो जाएंगे। सभी लोग बिना स्नान के ही भोजन ग्रहण करने लगेंगे। कोई भी देव पूजा, अतिथि पूजा, श्राद्ध या तर्पण नहीं करेगा। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही अपनी मर्जी से अध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न ही सही व्यक्तियों को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले व्यक्ति भी आहार का संग्रह करने लगेंगे तथा सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेगा और बिना शास्त्र या नियम जाने ही सब कार्य होने लगेंगे। चौथे लक्षण में महर्षि व्यास कहते हैं कि वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा, न ही व्यक्तियों में वर्ण तथा आश्रम को मानने की प्रवृत्ति होगी। यहाँ सभी एक दूसरे पर ही हावी होने की कोशिश करेंगे। शिष्य गुरु को ही डांटेगा, समझाने लगेगा। विवाह को एक पवित्र धर्म न मानकर बंधन के जैसा माना जाएगा। पिता पुत्र भी आपस में बहुत झगड़ने लगेंगे। यहाँ कुल, जाति आदि का लोप हो चुका होगा, जिसके कारण बलशाली व्यक्तियों को महत्व दिया जाएगा, न कि जाति के आधार पर व्यक्तियों को पूछा जाएगा। जिसमें जितनी ताकत होगी वो उतना ही बड़ा स्वामी बन जाएगा। यहाँ बौद्धिक क्षमता से ज्यादा आपकी शारीरिक क्षमता की पूछ होगी।
हर धर्म में कन्याओं को बेचकर उनका विवाह करने की परंपरा चलने लगेगी और जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा वजन अर्थात धन होगा, उसकी बातों की महत्ता भी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। पांचवा लक्षण है कि कलयुग में थोड़ा सा भी धन आने पर उनमें अहंकार की भावना प्रबल हो जाएगी। वो स्वयं को ही श्रेष्ठ और ऊंचा मानने लगेंगे। स्त्रियां लंबे लंबे केशों को खुला छोड़ने लगेंगी तथा उन्हें इन पर अत्यधिक घमंड होगा। स्त्रियां उन्हीं के साथ रहेंगी जिनके पास धन होगा, अर्थात सभी स्त्रियां अपने गरीब पतियों को त्याग देंगी और ऐसे व्यक्ति के पास चली जाएंगी जिनके पास धन होगा। और जितना ज्यादा पैसा व्यक्ति के पास होगा, उसे उतनी ही ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव व कड़ा बोलने वाली होंगी, जो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। इस अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। छठवां लक्षण है कि सभी व्यक्तियों के पास जितना चाहे धन रहे, परंतु उनके यहाँ धन की कमी बनी ही रहेगी। सारा धन भोग विलास और घर बनाने में खर्च होगा। इससे दान पुण्य के काम होना बंद हो जाएंगे और हमारी बुद्धि केवल धन के संग्रह पर ही लग जाएगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी मनमानी चलाने लगेंगी, जिससे वे इच्छानुसार आचरण करने लगेंगी। भोग विलास में ही उनका मन लगेगा। स्त्रियां केवल धन के पीछे ही भागेंगी, फिर चाहे वो गलत तरीके या अन्याय से ही क्यों न कमाया गया हो। ऊपरी तौर पर सभी व्यक्ति समानता तथा बंधुत्व का दिखावा करेंगे, लेकिन मन ही मन स्वयं को श्रेष्ठ मानेंगे तथा भेदभाव बढ़ता ही जाएगा। सातवां लक्षण है कलयुग के अंत में मौसम का कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं ईश्वर पूरी तरह से अपना प्रकोप दिखाने लगेंगे, जिससे कभी बहुत तेज गर्मी पड़ेगी तो कभी बहुत तेज बारिश और कभी जमा देने वाली सर्दी। इससे व्यक्तियों को अचानक ही बाढ़ तो कभी कभी अकाल का सामना करना पड़ेगा। वो आसमान की ओर मुंह ताकते रहेंगे, लेकिन इस मौसम परिवर्तन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अकाल के कारण हर जगह भोजन की मारामारी होगी। इन सब कारणों से व्यक्ति आत्महत्या करने लगेंगे। हालांकि इनमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे, जिससे वो उस कलयुगी जीवन में भी सुख का अनुभव करेंगे। इस युग की स्त्रियां लोभी, मंदबुद्धि तथा छोटे कद वाली होंगी। ये देह शुद्धि पर ध्यान नहीं देंगी, साथ ही हरदम कड़वे वचन बोलेंगी और एक दूसरे को क्रोध भाव से देखा करेंगी। ये स्त्रियां केवल अपना पेट भरने के बारे में सोचेंगी तथा दुराचारी या चरित्रहीन पुरुषों से मिलने की इच्छा रखेंगी। आठवां लक्षण है कलयुग के अंत में विपरीत परिस्थिति या कठिन समय आने पर राजा प्रजा का साथ नहीं देगा, बल्कि उन पर दोगुने कर थोप देगा। व्यक्ति में संस्कार होने के बावजूद भी वो अधर्म का साथ देगा और धर्म में भी पाखंड बढ़ जाएगा और इसी पाखंड के कारण हर कोई धर्म के नाम पर गलत कार्य करने को भी सही ठहराने लग जाएगा। इन गलत आचरणों से व्यक्ति की सोच भी विकृत हो जाएगी तथा उनके हाव भाव भी बदलने लगेंगे। वर्णन तो यहाँ तक मिलता है कि इन सब कारणों से व्यक्तियों की उम्र घटकर केवल 20 वर्ष तक रह जाएगी तथा इन गलत सोचों के परिणाम स्वरूप 8 से 10 साल के पुरुषों तथा 5 से 6 साल की स्त्रियों की संतान उत्पन्न होने लगेंगी। इसके अलावा व्यक्तियों की सोच दूषित हो जाएगी, जिसके कारण वो व्यर्थ के कार्यों में ही फंसे रहेंगे। 9वें लक्षण के अनुसार व्यक्ति अपने वचनों का ही पालन नहीं करेगा और अनीति से सारे कार्य संपन्न होने लगेंगे। ऋण चुकाए बिना ही संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा। सभी स्वयं के ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और स्वयं को पंडित समझेंगे। दूसरों के द्वारा कुछ कहे जाने पर उसे मूर्ख साबित कर दिया जाएगा। पृथ्वी तो क्या, आसमान पर भी इस कलयुग के प्रभाव के कारण चांद व सितारों की चमक फीकी पड़ने लगेंगी। 10 दिशाओं की दिशा विपरीत हो जाएगी। इस युग में व्यक्ति केवल वर्तमान में विश्वास करेगा और शास्त्र ज्ञान से रहित अहंकारी तथा अज्ञानी हो जाएगा। वो किसी का भी सम्मान नहीं करेगा, यहाँ तक कि घरों में भी कलह बढ़ने लगेंगे तथा बहू सास से तथा बेटा पिता से काम करने के लिए कहने लगेगा। 10वें लक्षण में श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में शुक्र देव परीक्षित से कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे ही धर्म, सत्य, क्षमा, पवित्रता, आयु और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। इसके अंत के समय भयंकर आंधी, प्रचंड वर्षा और पिघला देने वाली गर्मी होगी। देशों में बड़े बड़े युद्ध होने लगेंगे। हर जगह चोरियां होती रहेंगी। लोग कपड़े, जेवरात, यहाँ तक कि खाने की सामग्रियां भी चुराने लगेंगे।
चोर अपने ही जैसे चोरों के यहाँ चोरी करने लगेंगे। दूसरों को मारने वाले व्यक्ति की भी हत्या होने लगेगी। आयु का भी लोप होता जाएगा। फिर कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे। उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 से 30 साल तक की बची होगी तथा कद भी छोटा हो जाएगा। दोस्तों, इस सब से बचने का एक ही तरीका है कि जितना हो सके आप सभी ईश्वर की भक्ति में मन लगाएं, जिससे हमारे मन और विचार दोनों शुद्ध रहेंगे। इस प्रकार हम कलयुग के प्रभाव को खत्म तो नहीं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इन सब प्रभावों में से क्या क्या अनुभव किया है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।